करोड़ों रुपए के चालान है, किराया कम है, बिगाड़ में गाड़ियाँ पकड़ी जाती है। तो क्या कहेंगे आप हुकूमत? हुकूमत है ही नहीं तो क्या बोलेंगे। सपोर्टर और हुकूमत दोनों मिले हुए हैं। लेकिन आवाम का क्या कसूर है? तो हमारा कारोबार तो गवर्नमेंट खुद खत्म कर रही है। करोड़ों का ई चालान, फाइलों का दब जाना और बेकार की जबरदस्ती पकड़ दकर। जी हाँ, कराची ट्रांसपोर्टर्स ने आज पहिया-जम हड़ताल करने का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि हुकूमत ने उनका जीना मुहाल कर दिया है। तो दूसरी जानिब आवाम जो है स्टॉप पर इस वक्त हमें रुलती हुई दिखाई दे रही है। तो आइए ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के सदर हाजी तवाब खान से और आवाम से बात करते हैं कि क्या कहना है इनका इस हवाले से। कराची ट्रांसपोर्टर इत्तेहाद एसोसिएशन के सदर हाजी तवाब खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं। सर, ये बताइएगा कि वज़ीर आला सिंध हो या वज़ीर ट्रांसपोर्ट हो, वो तो बसों में सफ़र नहीं करते, उनका तो एक अलग ही प्रोटोकॉल है। ये बताइए कि आपके इस मुतालबे से जो आवाम के साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं है? देखिए, ज्यादती है, लेकिन ज्यादती हम तो नहीं कर रहे ना, ज्यादती हुकूमत कर रही है। डीजल महंगा है, बारी बारी चालान, करोड़ों रुपए की चालान है, ये पड़े हुए हैं, आप देख लें उसको। करोड़ों रुपए की चालान है, किराया कम है, बिगाड़ में गाड़ियाँ पकड़ी जाती है, गलियाँ बंद होती है, उससे उसको और कोई बैरियर नहीं लग सकते हैं, बल्कि गाड़ियों से गलियाँ बंद करते हैं। तो हमारा कारोबार तो गवर्नमेंट खुद ख़त्म कर रही है, तो हम कहाँ जाएँ? तो मुझे ये बताइए कि अभी आपका जो मुतालबा है वो क्या है? मुतालबा ये है कि ये जो बारी चालान है इसको कम किया जाए, और कैमरे का चालान, मैनुअल चालान हम नहीं मानेंगे। मैनुअल चालान हमारे डीआई साहब से अपील है कि भाई ये ना करें। मैनुअल चालानों के जब से इन्होंने इशू किया, जब से ये सारे मामला पैदा हुए, सेफ सिटी से हम बिल्कुल मुखालिफ नहीं है। जो जुर्म है हमारा, उसके चालान हमें मिले, और कम से कम 2000 रुपये चालान हो। जी बिल्कुल, उनका ये कहना है कि सेफ सिटी से हम बिल्कुल वो डिनाई नहीं करते, लेकिन जो काम है वो जायज़ करें। तो चलिए आवाम से बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए, आप कौन सी बस के लिए आई हैं यहाँ पर? मैं बस पे आई थी, मैं शाह फैसल डिग रोड में जाना चाह रही थी 16 के ऊपर, और यहाँ तो कोई बस भी नहीं जा रही। और मेरी बात सुना, ये हमेशा हमारे लिए एक बला जो है ना हमारे सरों पे आके टिक जाती है। अब आप ये बताएं कि मुतालबे जो है वो गवर्नमेंट नहीं इनके सुनती, लेकिन आवाम का क्या कसूर है? देखो, जो मैं रोज़ की मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों की रोटी और अपना चूल्हा जलाते हैं, उनके लिए क्या मसला होगा? तो इनको चाहिए ना कि अगर गरीबों के लिए अगर रिलीफ दे दें। तो क्या कहेंगे आप हुकूमत? हुकूमत है ही नहीं तो क्या बोलेंगे। पहिया-जाम हड़ताल है, आपको पता नहीं? नहीं जी, कोई पहिया पता नहीं है। जब घर से निकले तो पता चला कि भाई हड़ताल है। तो आप कब से स्टॉप पर खड़े हैं? हमें तो कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटे हो गए। तो अब क्या करेंगे आप? क्या करेंगे हम? अभी ये गवर्नमेंट की बसों के अलावा तो कोई ट्रांसपोर्ट चल नहीं रही। तो अगर कोई हड़ताल होनी थी तो गवर्नमेंट ने बड़ी ज़्यादती की है, जो इतने बड़े बड़े चलान कर रही है अवाम के साथ, बहुत ज़्यादा ज़्यादती की बात है। कौन सी बस के लिए खड़े हैं? 9C के लिए खड़े हैं, गाड़ी कोई चल ही नहीं रही। तो ये आपको नहीं पता पहिया-जाम हड़ताल की? नहीं, मालूम नहीं था, अभी मालूम हुआ तो भाई वापस जा रहे हैं घर इधर से। अच्छा, क्वारी तो हुई होगी? बारी तो बहुत हुई है, सुबह के ढूंढ रहे हैं गाड़ियों को। कैदाबाद की बस के लिए खड़े हैं। लोकल बस? जी जी। तो आपको नहीं पता पहिया-जाम हड़ताल है? हाँ? आपको नहीं पता पहिया-जाम हम तो हड़ताल? आए हाँ, तो कैसे जाएंगे? जाएंगे, जैसे सुबह आए हैं, कभी रास्ते में, कभी मोटरसाइकिल पे, कभी यानी कि परेशानी का सामना। परेशानी तो है। तो क्या कहेंगे आप हुकूमत से? हुकूमत है ही नहीं तो क्या बोलेंगे। ट्रांसपोर्टर के मुतालबात आपको क्या लगता है जल्दी पूरे हो जाएंगे? सपोर्टर और हुकूमत दोनों मिले हुए हैं। तो नाजरीन, ट्रांसपोर्टर्स आर या पार के मूड में हैं। उन्होंने वाज़ा तौर पे कह दिया है कि हमारे मुतालबात अगर पूरे नहीं किए गए तो ये हड़ताल गैर मुय्यना मुद्दत तक जारी रहेगी। अब देखना यह है कि जो गेंद है वो हुकूमत के कोर्ट में है। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर ट्रांसपोर्ट अपने गाड़ियों के शीशे नीचे करके क्या इनके मुतालबात पूरे करते हैं, या गरीब आवाम इसी तरह रुलती रहेगी? इसी के साथ नाज़रीन, सबा खान को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।